-20%, -50%, -70% और न जाने कितने लॉसेस। अभी के मार्केट सिनेरियो में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का शायद यही हाल होगा। पहले सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस और अब सिग्नेचर बैंक क्राइसिस। आखिर ये हो क्या रहा है? पहले जानते हैं आखिर सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का कारण क्या था। बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक एक बहुत बड़ा बैंक था। इसका टोटल डिपॉजिट लगभग $175 बिलियन था। इस बैंक का मेन काम था टेक स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बैंक को लास्ट फ्राइडे 10 मार्च 2023 को डिफंक्ट कर दिया गया, या कहें बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके सीईओ मिस्टर ग्रेग बैकर, इन्होंने बैंक के बंद होने के 2 हफ्ते पहले ही अपने $3.6 मिलियन के स्टॉक सेल कर दिए थे। अब ये बात उन्हें पहले से पता थी या ये केवल एक कोइंसिडेंट है? आप कमेंट में बताइए। चलिए अब एक्चुअल रीज़न पर आते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का मेन काम था स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करना। इस बैंक ने स्टार्टअप्स को लोन तो दिया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत पहले इस बैंक ने बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने में लगा दिए। और जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत कम हो गई। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल से टेक कंपनीज़ की परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही है। तो इसकी वजह से इस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं वो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इस बैंक ने उन बॉन्ड्स को, जिसे उन्होंने महंगे दामों पर ख़रीदा था, उन्हें सस्ते दामों पर बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया। और इसी की वजह से ये बैंक डूब गया। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कि इस क्राइसिस की वजह से और भी बहुत सारे बैंक डूब जाएंगे। इसमें सिग्नेचर बैंक को झटका लगा। सिग्नेचर बैंक भी काफ़ी बड़ा बैंक था। इसका टोटल डिपॉजिट लगभग $82 बिलियन था। 2018 से सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सर्विस भी देना शुरू किया। मतलब कि इसने क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करना और इसके अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। आपको तो पता ही होगा कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी का राइज चल रहा था, लेकिन पिछले 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। और अभी पिछले साल ही FTX, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो भी कोलैप्स हो गया था। तो इस वजह से डिपॉजिटर को चिंता होने लग गई कि उनके पैसे सेफ हैं या नहीं, और उन्होंने अपने डिपॉजिट वापस विड्रॉ करने शुरू कर दिए। सिग्नेचर बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में 12 मार्च 2023 संडे के दिन इस बैंक को बंद करना पड़ गया। अब सवाल ये बनता है कि इस सिचुएशन का हम पर क्या इम्पैक्ट होगा। इसका इम्पैक्ट तो लोगों के पोर्टफोलियो में दिख ही रहा है। बट इन माई व्यू, अगर आपने अच्छी तरह से एनालिसिस करके कोई शेयर खरीदा है तो डेफिनेटली वो आपको कोई भी लॉस नहीं देने वाला। सही एनालिसिस का मतलब है किसी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर बाई करना, और हम इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी भी स्टॉक को लो पर बाई और हाई पर सेल नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम केवल एक अनुमान ही लगा सकते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, इससे हमें यही पता लगता है कि दोनों बैंकों ने पास्ट में बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए और आज वो डूबने की कगार पर आ गए, या फिर कहें डूब ही गए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।